स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड हब पे। जैसा आपको पता है कि ये चैनल जो क्रिएट किया गया है क्लास 10th के लिए है और 10th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है। और आज का सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2। और इस 2 के अंतर्गत जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं बुक के, सभी वे बुक के जो है ऑब्जेक्टिव उसे व्याख्या सहित इसमें बताने का प्रयास किया गया है। तो आप जो है इस चैनल पे बने रहें और वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें। अगर आप न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर लें। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायपालिका। तो संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होगा। अब इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है क्या जब कोई भी बड़ा देश होता है वो अपने राजनीतिक इकाइयों को क्या करता है, उसका बंटवारा करता है। किस रूप में? स्थानीय रूप में या प्रांतीय रूप में करता है, और दूसरा करता है केंद्र के रूप में व्यवस्था करती है ये। और ये जो स्थापना करने का मुख्य मकसद होता है सत्ता का बंटवारा। और मुख्य अंतर बंटवारे के बावजूद भी केंद्र सरकार अपने पास संपूर्ण शक्ति रखती है। ऐसी व्यवस्था आपको भारत में, बेल्जियम में और स्पेन में मिल जाएगी। दूसरी क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दूसरा है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, कोई नहीं। राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अमेरिका में भी इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था को दो प्रकार से व्यवस्था इसमें गठित किया जाता है। तो इसमें जो अमेरिका ने किया है, यहाँ पे देखिए क्या किस प्रकार से इन्होंने किया है कि ये एक स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राज्य क्या करता है, आपस में मिलकर एक संघ राज्य का गठन करता है। और ये आपको अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में तो गठित होता ही है। और इसमें क्या होता है, इसमें राज्यों को स्वायत्ता या फिर पहचान दी जाती है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ जो है काफ़ी अधिक हावी हो जाती है। इसमें शामिल होने वाले राज्यों को क्यों हावी होती है? क्योंकि राज्यों को अधिकार जो समान होते हैं, लेकिन फिर भी केंद्र की अपेक्षा इसकी शक्ति अधिक होती है, क्योंकि इससे अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होता है राज्यों को। यानी कि केंद्र से ज़्यादा राज्य ही जो है शक्तिशाली दिखाया गया है ऐसे संघीय शासन में। तो इसका राइट आंसर आपको अमेरिका हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है, भारत में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? संघीय सूची में, संघ सूची, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची, राज्य सूची या फिर समवर्ती सूची में। तो देखिए 3 सूचियों में किया गया है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो 3 सूचियों की व्याख्या की गई है, पहला है आपका संघ सूची। तो संघ सूची कहते किसको हैं? इसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कानून होते हैं, जितने भी नीति होती है, सब बनाया जाता है और यह संपूर्ण देश में लागू किया जाता है और संपूर्ण देश में एक समान नीति बनाई जाती है। जैसे प्रतिरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन, रेल, मुद्रा, बीमा। और इसमें कुल मिलाकर 97 विषय आते हैं संघ सूची में। दूसरा है राज्य सूची के बारे में हम लोग देखते हैं कि वैसा विषय जो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको रहता है? राज्यों को रहता है। जैसे कृषि के क्षेत्र में पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इसमें कुल विषयों की संख्या 66 बताई गई है। तीसरे स्तर पे है समवर्ती सूची। वैसा सूची कहा जाता है इसको जिसमें कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास होता है, राज्य और केंद्र दोनों इसमें क्या कर सकते हैं? नीति निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर विरोध हुआ, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो अंतिम रूप से संसद के द्वारा बनाए गए कानून मान्य होते हैं। जैसे बिजली हो गया, विवाह कानून हो गया, समाचार पत्र हो गया और शिक्षा हो गया। इसमें कुल मिला के 47 विषय आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चौथा है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। तो देखिए सत्ता में साझेदारी का कौन सही है? तो हम लोग देख सकते हैं विभिन्न समुदायों के बीच को टकराव जो होती है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
5 नंबर है 1946 में गठित संविधान सभा का आधार क्या था? जाति, धर्मनिरपेक्ष, संघवाद या फिर धर्म और भाषा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, संघवाद। और इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है भारत में संघवाद के आधार पे ही हमारा संविधान का निर्माण किया गया था। ओके, क्यों किया गया था? क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं जिस भी क्षेत्र के, वहाँ विधानसभा द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के द्वारा चुना जाता है और देसी रियासत के अधिकतर प्रतिनिधि जो हैं इनके शासकों ने इसको क्या कर दिया था? मनोनीत किया था। इस तरह से विविधता को मान्यता देने के साथ ही राष्ट्रीय एकता के मूल्यों में वृद्धि के लिए ही संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और इसी संघीय आधार पे जो है जितने भी रियासत के राजा थे, लगभग 563, सभी जो है भारत में या फिर पाकिस्तान में वो विलय होने का अपने स्वतंत्र उसको रखा गया था। तो अधिकतर जो है भारत में जो है विलय हो गए थे। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1989, 1990, 1992, 1991। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1991। क्या कारण था विघटन होने का? सोवियत संघ का मुख्य कारण था विघटन होने का, वहाँ शक्तियों का जमाव हो गया था। मतलब बहुत सारे जो देश थे सब जो है एक दूसरे पे हावी हो गए थे और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई थी और जनताओं पे क्या किया गया था? रूसीकरण की नीति को जबरदस्ती थोपा जाता था। मतलब रूसीकरण की नीति के तहत कहा जाता था कि रूस का ही संस्कृति, वहीं के भाषा, वहीं का खान पान सब कुछ अपनाना पड़ेगा रूसी का ही। इसके कारण जो है सोवियत संघ विघटन की ओर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू की गई थी? 1957, 1959, 1960, 1961। राइट आंसर हो जाएगा 1959। इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पे कहा गया कि पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी ये बलवंत राय मेहता समिति के आधार पे हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के कहा नागौर जिले से ये हुई थी। लेकिन यहीं पे इसी समय जो है 1959 में आंध्र प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई और इसमें त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया था। कौन कौन था? पहला था ग्राम स्तर पर पंचायत, दूसरा था प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति या फिर क्षेत्रीय समिति और तीसरा था आपका जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है? राजस्थान, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। कहता है प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे क्या होता है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं। तो इसी के आधार पर इसको आरक्षित भी किया गया और यहाँ पे इसको 2006 के तहत महिलाओं के लिए जो है संपूर्ण सीट में 50% का आरक्षण का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या? अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है। एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका त्रिस्तरीय है। 3 स्तर अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है जब मानव को धर्म, जाति, रंग, भाषा आदि के आधार पर पहचान नहीं मिलती है तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? सामाजिक विभाजन होता है? बिल्कुल होता है। राजनीतिक अस्थिरता आती है? बिल्कुल आती है। सांस्कृतिक टकराव होता है? जरूर टकराव होता है। यानी कि राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। कल हम लोग इसी चैप्टर का पार्ट 2 लाएंगे।